दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा 12/264 के अंतर्गत ग्राम सभा तिहैता पोस्ट बेलसारा के अंतर्गत मैं मौजूद हूं और यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि काफी सालों से, इधर दिखाइए, काफी सालों से करीब 20 से 25 साल पुराना यहां पे खड़ंजा लगा हुआ था और जो मौजूदा यहाँ के 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुके हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में बीचों बीच नाली बनाई गई थी। नाली तो बनाई गई, ठीक है, लेकिन जो ईंट जो उखाड़ी गई उसको लगाया नहीं गया, न ही इस खड़ंजे की मरम्मत की गई ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। इस वक्त बारिश का भी समय है तो हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और खुद ही बताएंगे। सर्वप्रथम आप नाम बताइए अपना। बड़गोना कला, बालचंद यादव, ग्राम सभा बड़गोना कला तिहैता। तो क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? यहाँ रास्ता का, नाली और चक्रोड का निर्माण कराने के लिए एप्लीकेशन भी डाला गया। कोई अधिकारी यहाँ मौके पर आके उसका बयान नहीं करते, देखते ताकते नहीं है, ऊपर से ही कागज कार्रवाई कर देते हैं। फिर कहने से दबाव बस वीडियो प्रधान के थ्रू जो है पुलिया का निर्माण कराया गया। अंडरग्राउंड 6 इंची पुलिया गड़ाया गया। गड़ाने के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद उससे कोई कार्रवाई काम नहीं किया गया। बोले थे कि इसको कहा थी समथर कराएंगे, समथर कराने का कार्य नहीं किया गया। खड़ंजा यहाँ बना हुआ था पहले से अरे 30-40 वर्ष पहले का खड़ंजा लगा हुआ है। 30-40 सालों से का जर्जर है, पूरा खड़ंजा जर्जर है। 30-40 वर्ष पहले का लगा हुआ है। तो इसके बीच जो है मरम्मत नहीं कराई गई? नहीं, कभी नहीं। प्रधान जी आए यहाँ पे? कभी नहीं, कोनो मतलब नहीं। प्रधान खाली चुनाव लड़ने के लिए, प्रधान, सांसद, विधायक सब आते हैं। विधायक भी नहीं आए कभी नहीं, सब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, बस हो गया। तो इस वक्त क्या हुआ है? नाली बनाने के बाद क्या दिक्कत? नाली बनाने के बाद दिक्कत यही है कि रास्ता व्यवधान में थी, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया था। फिर बगल काश्तकारों का खेत पड़ा हुआ है। ईंटा कुल खेते में पड़ा हुआ है, उसको बिखरा हुआ है, नहीं बिछाया जा रहा। नाली बनाने के बाद जो है ईंट को नहीं लगाएगी? नहीं, ईंट को नहीं लगाया। पुराने जगह भी ईंट को नहीं लगाया गया। जो ईंट लगा हुआ है इस वक्त, ये तो हम अपने से ही लगवा दिए थे। ये तो हम अपने से लगवा दिए। अच्छा, ये लोग जो है, जो ईंट बिखरा हुआ था, हाँ, अपने से उठा करके बीच में जो माटी आप लोग लगाए हुए? खुद से लगा दिए। इधर दिखाइए। अच्छा, ईंट जो है आप लोग खुद से अपने से लगाए हुए हैं। प्रधान जी नाली बनवाने के बाद दोबारा यहाँ देखने नहीं आए? नहीं, कोनो जरूरत ही नहीं समझे। तो अब क्या चाहते हैं आप? न वीडियो न सिगरेटरी। अब क्या चाहते हैं? न तो अभी तक जो पुलिया का काम भी कराया गया है, अंडरग्राउंड गड़ाया गया है, उसकी मजदूरी भी नहीं दे पाए हैं। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पहले तो प्रथम हम गौरी शंकर कला बड़गोना, ग्राम तिहैता। पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्षेत्र में आए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जब से ये पूरे खड़ंजा के तोड़ दिया गया और 40 वर्ष पहले जो कि हमारे यहाँ के एक प्रधान थे भागीरथी बिंद, उनका बनाया हुआ ये जमीन पर जो है ये जो माटी फेंकवाए, उसके बाद फिर एक जो है हमारे यहाँ के बीडीसी रामराज बिंद, उनके रहते हुए उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है खड़ंजा लगाया गया। तब से कोई आज तक जो भी प्रधान हुआ, कई पंचवर्षीय प्रधान हुए, 40 साल का काफी समय होती है, तब तक के आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई। खड़ंजा जर्जर हो गया था। एक दिन की बात है, हम लोग प्रधान के यहाँ कहा तो प्रधान ने कहा चलिए ठीक है, हम काम लगवाएंगे, घबराइए मत, लगेगा। कहते कहते कम से कम 10 साल बिता दिए। आज 15 दिन पहले काम लगाए और लगाने के बाद उसमें जो है नाली जो है खुदाई कराई। नाली बीच में खुदाई करवा करके उसके बाद उसको भी छोड़ दिए। छोड़ने के बावजूद भी है, हम लोग कई बार उनको फोन किया गया कि भैया उसको जो है, जो जमीन है यहाँ किसानों के खेत में पड़ी हुई ईंटा जो फेंकवा दिए हैं, वो ईंटा तो लगवा दीजिए। लेकिन नहीं, उसने कोई शिकायत हम लोग को नहीं सुनी गई। दूसरी बात, यहाँ के न प्रधान और ना ही कभी सांसद आए, ना कोई विधायक आया। और बताइए कि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि खुद के गांव वालों मिल करके ये ईंटे को उठा के वो नाली में लगा रहे हैं अपने हाथ से। और बताइए ये लोग कौन प्रशासन, कौन कहते हैं कि जो है बीजेपी सरकार है, आज कहती है कि जो है हम रोड का काम करा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बताइए जो ग्रामीण इतने परेशान हैं
इस हालत में है कि जो ग्रामीणों को कोई न आज तक विधायक आके पता कर रहा है, न सांसद आया है। मैंने सांसद के पास गया था, वहां से मुझे लेटर मिला, और लेटर मिला उसके बाद हमने लेटर ले जाके दिए, बाद में वो भी कोई काम नहीं हुआ। विधायक तो आज जो है 12 विधानसभा के विधायक जो है, आज तक वो गांव नहीं जानता कि गांव है कहाँ हो। अच्छा, वोट मांगने आते हैं यहाँ पे? वोट मांगने आते हैं, वोट उनको लोग को दिया जाता है। अच्छा, कारण इसमें है कि विशेष जात पे निर्भर हो गया है कि हम लोग यादव हैं, हमारी यादव बस्ती है, इसलिए जो काम जानबूझ के नहीं करा रहे हैं ये बीजेपी के लोग, ये जो भी है कोई काम नहीं कराना चाहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि ये लोग ऐसे पड़े रहे। हमारे पास 2 रोडें हैं, 2 रोड में एक भी रोड, सारी रोड जर्जर है, हम लोग कैसे निकलें? मतलब आप लोगों का साफ कहना है कि यादव जात के नाम पे आप लोगों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यही रीजन है, यही रीजन है। तो सर्वप्रथम थोड़ा हम नाली दिखा दें, आइए आइए दिखाइए, पहले नाली दिखाओ कि प्रधान जी के द्वारा जो नाली बनाई गई थी, नाली बनाने के बाद खड़ंजा को दोबारा नहीं लगाया गया, न ही मरम्मत कराया गया। आप देख सकते हैं, नाली दिखाओ, एक खड़ंजे के बीचों बीच नाली बनाई गई है। ठीक, अगर प्रधान जी चाहते तो यहाँ पे आरसीसी वाला जो खड़ंजा लगता है यहाँ पे लग जाता, तो बारिश के टाइम में आप लोगों को दिक्कत ना होती। यहाँ दिखाओ, नजदीक से दिखाओ एकदम, यहाँ पे देखिए। और ग्रामीणों का कहना है कि जो ईंट बिखरी हुई थी खुद अपने हाथों से लगाए हैं। कब भैया, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये आप लोग खुद अपने हाथ से लगाए हैं? अपने हाथ से लगाए। तो प्रधान जी क्यों नहीं लगवाए? प्रधान जी मजदूरी नहीं दी, अभी तक हम ही करे थे। मजदूरी नहीं दिए? नहीं। तो किसके माध्यम से आप लोग यहाँ लगे हुए थे? अभी हम प्रधान के नाम से लगे हुए थे। प्रधान जी लगवाए थे? वही लगवाए थे, वही खुदाए थे, वही खुदवाए थे, वही बम्बी भी दिया लगाए हैं। और वही मजदूरी नहीं दिए? मजदूरी नहीं दिए, फुल मजदूरी नहीं दिए, मतलब हमारा मिला है लेकिन फुल हिसाब हमारा नहीं। कितने दिन की बात है? अरे करीब 1 महीने हो गया। 1 महीने? तो आप लोग गए थे उनके पास? 2-3 बार गए। क्या बोले? अरे पहले बात इसका सामान मांगे, सीमेंट मांगे, सरिया मांगे, वो नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद पैसा मांगे, पैसा भी नहीं मिला। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं पहले पैसा दे, उसके बाद इसकी मरम्मत कराए। मरम्मत कराए। ठीक, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। तो क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? दिक्कतें हैं जैसे ये लोग बताएं अभी, सेम वही इसमें दिक्कत है। अच्छा। यहाँ पे कई लोग एप्लीकेशन डालें, जहाँ जहाँ कहीं विधायक से मिले, सांसद से मिले और प्रधान जी से, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा। बस हम लोग तराह हो गए हैं, हमारे लोग का यही मेन आना जाना है, और हम लोग बारिश हो जाती है तो बड़ी समस्याएं से झेलते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधान जी चाहते तो 10 सालों में इस रोड को बना सकते थे। 40 साल हो गए, बना सकते 40 साल प्रधानी तो चल रही है ना, लेकिन बनाया नहीं। यहाँ बना नहीं, यहाँ कुछ नहीं अब किया। क्या बोल रहे हैं? अब क्या यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारा बस्ता रखा गया है, ऐसे जुमला पे जुमला देते रहते हैं। जबकि बजट पास हो गया, पैसा भी आ गया। नहीं क्या बोले हैं? इसकी बजट पास हो गई है फिर भी हमको नहीं मिला। बजट पास हो गया फिर भी नहीं खंजा बना? नहीं मिला। पेमेंट हो गया लेकिन पेमेंट हमको नहीं मिला, जो हम मजदूरी यहाँ किए हैं। हाँ। मोदी योगी जी बोलते हैं कि सब चकाचक है रोड में, गांव में एकदम वीआईपी सड़क बनी हुई है। तो आप ही देख रहे हैं गांव में ये हाल है। नहीं, अगर हम झूठ बोले तो ठीक है। अगर बारिश का टाइम रहेगा, यहाँ पे मोटरसाइकिल आएगी तो जरूर फिसल जाएगी। देखिए इस वक्त मान लीजिए धूप निकली हुई है, सूखा हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? जगदीश यादव। क्या दिक्कत है आप लोगों को? अब दिक्कत सर यही है, आप देख ही रहे हैं कैसे रास्ते से हम लोगों को निकलना है, इसी रास्ते से। केवल गांव का एक ही मेन रास्ता है, पूरे गांव का निकास यही है। और जब खड़ंजा बनेगा नहीं, बीच से अगर नाली रहती तो कहाँ से लोग निकलते? इसीलिए तो हम लोग अपने से ईंट बिछा रहे हैं। तो और जगह बना है खड़ंजा? कहाँ बना है, देख तो ही रहे हैं। नहीं, यहाँ के अलावा और गांव में विकास हुआ है? कहीं किसी भी रास्ते से आप गांव में जा ही नहीं सकते। एक रोड और है, आप उस पूरे से आगे बढ़ेंगे, चाहले में घुसना है आपको। तो 10 साल प्रधान जी क्या कर रहे हैं 10 सालों से? प्रधान जी को कहें कि विधायक जी को कहें कि सांसद जी को कहें, कोई झांकने नहीं आ रहा है, कोई विकास कर रहा है। विधायक जी के पास गए थे आप? अब विकास आप प्रमाण देख रहे हैं कि लोग जाकर उनके पास सब कुछ लिखित भी दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वोट मांगने आते हैं तो उनको रास्ता पता रहता है बस। और क्या, वोट जब चुनाव जीत जाते हैं दोबारा फिर यहाँ सूरत ही नहीं दिखाते। अब इतनी मजबूरियां हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिए। और जब गांव के लोगों के अंदर जाइए, अब देखिए ये व्यक्ति हैं आ रहे हैं,
ये अब ये सोचिए कि ये जो है अपने हाथ से पूरे खरंजा को लगाए हैं। देखिए अपने हाथ से अपने दरवाजे पर जो कार्य प्रधान जी का होना चाहिए तो गांव वो गांव के लोग कर रहे हैं। बताइए, इधर दिखाइए, ये बताइए ग्रामीण लोग अपने हाथों से ईटा बिछा रहे हैं और गांव वालों का आरोप है कि पैसा भी पास करा लिया गया है फिर भी काम नहीं हुआ। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि पैसा पास हो गया लेकिन खरंजा नहीं बिछा। नहीं बिछा, हम अपने से बिछा रहे हैं। संध्या सवेरे है काम करके आते हैं तो बिछा रहे हैं। अब आए हैं, गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर अब न खाए न पिए तुरंत चलेंगे, लग जाएंगे। कितने सालों से प्रधान है यहाँ के? अरे आज है हो गए 10 साल तो नहीं को 10 साल। हाँ 10 साल ये हो गए प्रधान। और पहले भी थे जो 10 साल वो भी किए, कुछ काम नहीं हुआ। मतलब 10 साल के अंतर्गत न मरम्मत हुई हाँ और नाली भी बनी तो उसका ईंटा भी नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया, उसका ईंटा भी नहीं जोड़ा गया। नाली बनी तो अब भाई चटिया भी नहीं रखा है। चटिया भी नहीं रखा है। नहीं पूरा सब मटेरियल और मजदूरी दोनों का पैसा निकाला गया है। निकाला गया है। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं हम लोग कि बन जाए, ठीक है। और क्या चाहते हैं, आने जाने का रास्ता हो जाए। गए थे प्रधान जी के पास आप? बिल्कुल, प्रधान जी के पास तो बहुत बार गए लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जब नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें, जाते हैं चले आते हैं। तो देखिए ये है गांव का हाल। जैसा कि बताया गया कि 12 विधानसभा 264 के अंतर्गत तिहैता ग्राम पोस्ट बेलसारा, और यहाँ पे जो इस नाली के दौरान जो मजदूर लगे हुए थे उनका पैसा भी नहीं दिया गया। और लोग हैं, हम बात करेंगे। दादाजी क्या नाम है? विजय शंकर यादव। क्या समस्या है? अरे बस यह गांव का निकास रुका बाटे, यही समस्या है और क्या समस्या है। मोदी जी तो बोलते हैं कि हमारे सरकार में जो है विकास ही विकास है। हाँ ठीक है, तो मोदी जी बोलते हैं, यहाँ के कर्मचारी तो नहीं करते। हाँ? ये किसका काम है खरंजा बनाना? खरंजा बनाना तो ग्राम सभा का काम है, ग्राम प्रधान का काम है। बिल्कुल। और कोई न यहाँ विधायक आएगा न संसद आएगा, यहाँ तो प्रधान के ही कार्यकाल में कार्य होना। तो जो मौजूदा प्रधान थे यहाँ इस गांव के, कई पंचवर्षीय थे। अरे अब 10 साल बीत गया, वो बीच में खत्म हो गए, फिर उनका लड़का एक हाँ वो उनके प्रधान लड़के आए तो भी काम नहीं हुआ। आया है, धूड़ा काम करवा के छोड़ दिए। अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अरे हम सरकार से मांग करी कि प्रधान जी से मांग करी, कैसे मांग करी, जबकि सुने तब तो उसे मांग किया जाए। ने प्रधानों जी के लगे गए, यहाँ विधायक संसद सभी के लगे, गांव देश वाले। मान लीजिए प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, मान लीजिए वीडियो योगी जी के पास जाता है जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? अरे यही निवेदन करेंगे कि इसकी मरम्मत हो जाए, बढ़िया रोड बन जाए, तो गांव देश के लड़का सब आवे जाए पढ़े भी। जो चाहला में लड़का आवत, छोट लड़का, यहाँ न कोई सरकारी स्कूल है न कुछ है। झाइयो है जो सब आउट में है, कोई रास्ता नहीं है। देख लिया स्कूल वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है सरकारी स्कूल का, सरकारी प्राथमिक विद्यालय वहाँ कोई रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे वहाँ कैसे जाएं स्कूल में? विकास नहीं हुआ। अच्छा, रीजन क्या हो सकता है? अब रीजन का यही रीजन है कि यादव बस्ती थी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, ग्राम सभा बड़गोहना कला पूरा तिहैता में सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें आज तक कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। और जितने भी नाली चक्रोटे हैं, अगर कोई एप्लीकेशन डाली जाती है बनने के लिए, रास्ता कहा जाता है, तो नेपाल कहता है पहले आप खनवाने की व्यवस्था करिए, हम नपवा देते हैं। प्रधान कहता है आप नपवाइए तो हम खनवा देते हैं। बस यही करके सब टाल देते हैं। कहने का मतलब है एक दूसरे को जो है टालने मटोलने में लगे रहते हैं। सब टाल देते हैं, यही कर करके एक दूसरे को सब टाल देते हैं, कार्य को नहीं कराया जाता। मान लीजिए प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं अनुमति करके उसको कार्यवाही की जाए, उनके साथ में काम को कराया जाए। आप अच्छे से जो है लोकेशन बताइए ताकि यहाँ विधायक या सांसद के प्रतिनिधि यहाँ पहुँच सके। ग्राम सभा बड़गोहना कला, पूरा तिहैता, पोस्ट बेलसारा, तहसील करछना, विधानसभा 12/264। 264 कौंधियारा, प्रयागराज। ठीक। अब आप देख लीजिए गांव की क्या स्थिति है। ये लोग कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस चला रहे हैं, यही जीरो टॉलरेंस है जो होना चाहिए, यही है। गांव वाले खुद ईंटा बिछा रहे हैं। बताइए, न प्रधान सुन रहा है, न सांसद सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है। बताइए, कभी प्रतिनिधि मंडल इस गांव में आया ही नहीं आज तक। कोई झांकने तक नहीं आया। 50 साल 40 साल पहले के रोड बनी हुई है, तब तक आज तक कोई मरम्मत, कोई एक फावड़ा मिट्टी नहीं पड़ी है इसमें। अब आप बताइए, अब हम लोग छोटे बच्चे हैं, पानी में हिल करके विद्यालय जाते हैं, काफी दूर पे विद्यालय है पढ़ने के लिए। जो यहाँ सरकारी विद्यालय है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, रोड नहीं है जाने के लिए, किससे जाएगा?
कैसे जाएगा वो लड़का पढ़ने के लिए? कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोग? अभी इतनी दिक्कतें हो रही है कि ये मान लीजिए कि ये बारिश 4 दिन हुआ था, 4 दिन मेरा गांव पूरा अंदर था, कोई बच्चे नहीं निकल रहे हैं कोई। अब हमारे यहाँ यादव बस्ती है, दूध का धंधा है, अब बताए कैसे लेके जाएंगे? सर पे तो लेके टंकी वहां तक जाएंगे नहीं। और 200 मीटर का है, ये भी तो है कि 500 मीटर है। इतना जब सरकार नहीं करा पा रही है तो इससे बढ़िया कौन सरकार हो सकती है, बताइए आप। ये तो प्रधान जी का काम है। ये प्रधान जी का काम है, तो प्रधान जी के तो हमने कहा 10 साल तो हो गया, 10 साल प्रधानी किए लोग, कोई प्रधान नहीं आज तक काम किया, कोई भी नहीं किया। और जब भी कोई कहते हैं तो कहेंगे चलिए हो जाएगा, बस अगले महीने में हो जाएगा। यही दशा मचा के रखे हैं तो लोग। बस्ता भी रखा गया, बस्ता भी, अब तो बहाना मिल गया उनको, बहाना मिल गया। लेकिन हम तो कहते हैं, सरकार कहती है कि डीएम के पास पावर है, तो डीएम क्यों नहीं कर रहा है, एसडीएम क्यों नहीं कर रहा है? क्या सब सारे कर्मचारी सो गए हैं? तो हम तो कहते हैं कि सरकार इसका निरीक्षण करे और इसकी जानकारी ले, संज्ञान में ले, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि आज बताइए ये लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे, खाली यादव जात बिरादरी जान करके कि यहाँ यादव है इसलिए काम नहीं किया जा रहा है। यादवों से इतना परहेज है। तो आप जो है क्या करते हैं? अब हम दूध वाला धंधा करते हैं, तो डेली आते जाते हैं इसी रास्ते? डेली इसी रास्ते। कितना दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी दिना तो गाड़ी वहीं खड़ी कर देते हैं, एक दिन बल्कि चोरी हो गई। दिखाइए, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उधर दिखाइए। वो जो है नहर है, हाँ नहर है, नहर से जो है काली रोड लगी हुई है और उधर से जो है खड़ंजा वहां से आता है गांव की तरफ। और प्रधान जी 10 सालों से हैं, चाहते तो इसको बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं बनवाया। बोल रहे हैं कि यादव जात की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, यादव जात की वजह से ऐसा हुआ है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कितना दिक्कतें हो रही है गाँव वालों को? बहुत दिक्कतें हो रही है। मैं तो आपको ये क्या कहना करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। तो हमारा यही मुख्यमंत्री से कहना है, इस पर इसका जांच किया जाए। इसके पास कई बार जो है सड़क पर पैसा निकाला गया है, इसका अच्छे से जो है निरीक्षण किया जाए और जो ऐसे अधिकारी पाए जाएं उनको बर्खास्त किया जाए। हमारे जो गांव के प्रधान हैं उनका भी देखा जाए कि इसका पैसा निकल चुका है। वो कह रहे हैं पैसा भी आया नहीं, पैसा भी निकल चुका है। इस ये पर तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पैसा निकल गया और इसका जांच करे। जांच करने के बावजूद इसका मुख्यमंत्री से मेरा यही कहना है, इस पर तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करके इसको बनवाएं। हमारा उन्हीं से गुहार है कि अगर योगी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहने से और करने से बहुत अंतर है। तो मैं यही कहूंगा कि इनका जो है जितने अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएं उसको जांच किया जाए। जांच करने के बाद उसको तत्काल इसको जो है कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अब बरसात का समय आ गया, हम लोग स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे भी हैं घर के, कैसे जाएं, किससे कहें? मैंने अपने स्वयं प्रधान के घर गया, कई बार गए, अब देखता हूँ, कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, जो यहाँ के ठेका लिया था पुलिया बनवाने का, उसका भी पैसा वही है। अभी आपके साथ बयान दे रहा था, अभी उसका भी पैसा नहीं मिल पाया। मैंने यहाँ के मजदूरों का भी पैसा नहीं दिया गया। गांव वाले सब मिलकर अपना अपना ये जो है ईंट रख रहे हैं इस पर। और यहाँ पे सांसद के पास कोई अगर मिलने जाता है, यहाँ से लेकर जहां बुलाते हैं, हमारे ऑफिस में आओ, वहां आओ, सब यहाँ जाते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं, कागज में साइन रह जाता है। यहाँ धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और इस पर जो लुप्त भी कार्रवाई हो। सांसद कौन है यहाँ? यहाँ पे सांसद है जो है हमारे करछना के रुतिरमठ सिंह, उनके लड़के हैं उज्जवल सिंह हैं। और विधायक? यहाँ विधायक जो है वाचस्पति हैं 12 विधानसभा। हमारे लोग कौन सी पार्टी से? अपना दल से हैं। तो मैं इस पर कहूँगा, इस पर संज्ञान लेकर इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। तो हम भी सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस गांव में जांच कराई जाए और जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। विद्यालय तक रास्ता बनाया जाए। धन्यवाद।